डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट एमबीबीएस काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 जारी है। ऑप्शन फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, ऑप्शन फिल करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना दें, चाहे वो राउंड 1 हो, राउंड 2 हो या आगे के कोई भी राउंड हो। ठीक है, स्पेशली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो और उसमें भी जो पहला राउंड होता है उसमें सारे सीट्स अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए, अभी 2 से 3 दिन बाकी है ऑप्शन फिलिंग के लिए। तो ये वीडियो खास इसीलिए है कि भाई हम ऑप्शन फिलिंग के लिए जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है वो कैसे बनाएं। देखिए, इसमें सिंपल है कि हमारा जो रैंक आया है एसएमएल, अगर ओपन कैटेगरी से है या अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, तो आपका जो कैटेगरी रैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझ ले कि भाई जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका कैटेगरी रैंक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भैया पूरे कैटेगरीज हैं और यहाँ पे एक प्लेन सा टेबल है कि इसमें कुछ लिखा नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए। वो क्या इंफॉर्मेशन है कि भाई लास्ट ईयर, ओके, आपको जो है जो कैटेगरी है उसके लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजेस है, उनका कट ऑफ क्या गया है। अब देखिए, यहाँ पे ओपन वाले के लिए सिंपली क्या होगा कि भाई आप एसएमएल के लिए कट ऑफ देखेंगे। अब अलग अलग कोटा है कि भाई अगर आप गवर्नमेंट कोटा, आपकी रैंक ऐसी है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जा सकता है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप चेक करें कि भाई उसके जो है जनरल कोटा में एसएमएल लास्ट ईयर सारे कॉलेजेस की, जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी क्या गई है। इसी तरह अगर आप मतलब जो है गर्ल स्टूडेंट है तो आपको वुमेन कोटा और जनरल कोटा दोनों लग सकता है। तो आप इसकी भी इसकी भी जो है ये एसएमएल रैंक आप जो है ना पूरे कॉलेजेस के लिए कट ऑफ क्या गई लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की। इसी तरह अगर आप किसी कैटेगरी से है तो आपका कैटेगरी रैंक देखिए, कैटेगरी रैंक तो चाहे वो जनरल कोटा में ले या वुमेन कोटा में ले। इसी तरह से अगर आपकी रैंक थोड़ा ज्यादा है और आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है तो आप ये प्राइवेट कॉलेज के लिए भी वही इंफॉर्मेशन निकालें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ आपको पता होना चाहिए कॉलेज वाइज। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमको कहाँ से मिलेगी। तो याद रखें कि देखिए, मैं कोई काउंसलर नहीं हूं, लेकिन आपने देखिए जो भी फीस होती है 4-5 हजार 6 हजार जो भी लेते होंगे, जैसे भी अलग अलग फीस होती है, आप किसी ना किसी काउंसलर की सर्विस ले, कंसल्टेंट से आप जो है ना सर्विस ले, तो उससे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा, अगर जो प्रोसेस है वो टीडीएस होता है बेटा, कभी कुछ रूल्स में चेंजेस होते हैं, तो जो ये काम काफी टाइम से करते आ रहे हैं, ऐसे कोई जो सीनियर या एक्सपर्ट इस्टेब्लिश जो काउंसलर होते हैं उससे आप सर्विस ले। ये मेरी मतलब एक एडवाइस है, बेटर है, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है बेटा। अगर कोई एक गलती हो गई उसकी वजह से सीट चले गई, या अच्छा कॉलेज मिलने की जगह कोई ठीक ठाक कॉलेज मिल गया या लोअर वाला कॉलेज मिल गया, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तो ये टाइम पे आप जो है ना जो भी फीस होगी, अब वो तो आप खुद ही देख सकते हैं कि भाई आप अपने लोकेशन पे देख लीजिए, ऑफलाइन वाला अगर देख लीजिए, ऑनलाइन देखना है तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। बट एक मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि भाई यू शुड गो फॉर काउंसलर। भाई आप किसी ना किसी से काउंसलिंग करें ताकि आपके पास वो सही डेटा मिले। अच्छा, आप काउंसलिंग ही कर ही रहे हैं तो फिर हमारे से इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत, या कोई और जैसे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो उसकी क्या इंफॉर्मेशन। तो देखो बेटा, आप जिस काउंसलर की सर्विस ले रहे हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कुछ उसका आइडिया रहना चाहिए। तो मेरी एक ही कोशिश रहती है कि मैं आपको मतलब जो है रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, फिर आप उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप जो भी है आगे मतलब देख सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं जनरली कोशिश ये करता हूँ कि एनालिसिस करके भी कट ऑफ क्या जा सकती है वो बता सकता हूँ। जैसे सीट मैट्रिक्स से समझने में डिफिकल्टी होती है तो उसको थोड़ा सा समराइज करके इजी करके बता सकते हैं। तो ये जो है बस मेरी अपनी तरफ से कोशिश है कि भाई स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को जो कुछ डिफिकल्टीज है कुछ समझने में तो वो आसानी हो जाए। बट एनीवे काउंसलिंग के लिए
मैं तो यही कहूंगा कि आप जो है ना कोई काउंसलर से सर्विस ले जो कि एस्टैब्लिश्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो। इनएक्सपीरियंस से भी ना ले, उसको ही नहीं समझ रहा है। ओके, कई सारे तो क्या होता है कि डेटा इधर उधर का कॉपी किया हुआ रहता है, बस वही बताते हैं कि पिछले साल ये किया वो किया। अगर उनकी ही इंफॉर्मेशन गलत होगी तो आपके फिर ऑप्शन फिलिंग पे भी डाउट हो जाएगा। ठीक है, तो एनीवे वो आप देखें, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं कि आप ये जो लिस्ट है वो कैसे प्रिपेयर करें। तो उसके लिए सबसे बेस या इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको लास्ट ईयर का कट ऑफ पता होना चाहिए। अब उसके बेस पर हम जो है ना जो कॉलेजेस में हमको नंबर लग सकता है उसकी इंफॉर्मेशन आती है। अब सपोज हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो खैर ऑप्शन तो आप कई सारे भर सकते हैं। तो दूसरा रास्ता ये है कि भाई आप सबसे पहले कॉलेजेस लिस्ट आउट करें। कॉलेजेस लिस्ट आउट करें कि भाई चलो आपके मार्क्स अच्छे तो कम से कम इतना तो समझ में आना पड़ेगा कि आपका नंबर जो है गवर्नमेंट कॉलेज में लग सकता है या प्राइवेट कॉलेज में लग सकता है। तो आपको जो है ना जो आपका रैंक है, ओके, या आपको जो कॉलेज में जैसे जाना है तो पहले आप वो लिस्ट बना लो। ओके, मतलब ऐसा कुछ लोग हो सकता है जैसे गर्ल स्टूडेंट है तो कहीं बहुत दूर का कॉलेज कोई मिल जा रहा तो हो सकता है वो पेरेंट्स तैयार ना हो। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो पहले हम ये देख लें कि भाई हम कौन कौन से कॉलेजेस में जो है इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे हमारे मार्क्स के हिसाब से हम जो है ना अपने कॉलेज की लिस्ट बना लें। ओके, अपने कॉलेज की जो है वो लिस्ट बना लें। तो आपने सबसे पहले जो कॉलेजेस, ओके, पहली स्टेप है कि भाई आप कॉलेजेस को लिस्ट आउट कर लें, कॉलेजेस की लिस्ट बना लें। अब उन कॉलेजेस में, ओके, उन कॉलेजेस की अब प्रेफरेंस देखें। अब हमने क्या किया, अभी हम जहां जा सकते हैं मेनली क्या करते हैं, हम लोकेशन के हिसाब से देख लेते हैं या कॉलेज कौन से अच्छे हैं। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं कि भाई कहाँ किस कॉलेज में हमको लेने में इंटरेस्ट है। एक आप जो है ना रैंडमली आपने निकाल लिया, मुझे ये कॉलेज अच्छा है, मुझे ये कॉलेज अच्छा है, या लोकेशन है, कुछ ना कुछ बेस पे आपने कुछ कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, वो आपकी लिस्ट बन गई। अब ये कॉलेज की लिस्ट बन गई, आपने सपोज 15-20 कॉलेज जो भी है निकाल लिए। अब ये 15-20 आपने जो है ना 15 से 20 सपोज कॉलेज की लिस्ट आपने बना दी। अब इसके बाद है दूसरा प्रेफरेंस। अब देखो हो सकता है कि कुछ कॉलेज आपके घर के करीब हो या सेम लोकेशन पे हो, कुछ 100 किलोमीटर पे हो, कोई 200 किलोमीटर पे हो, तो अब आप वहां पे देखें। दूसरा, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भाई कॉलेज का लेवल कैसा है। ओके, मतलब प्रेफरेंस उसके बेस पे भी हो सकता है। तो जो प्रेफरेंस होगा, सो प्रेफरेंस जो है ना कॉलेज के लेवल पे एंड लोकेशन पर कि भाई वो कितना दूर है। ओके, इस पर भी हो सकता है। तो आप जो है ना उसको और शॉर्ट लिस्ट करें या उसी को ऑर्डर बनाया। आपने पहले क्या किया, जस्ट आपने पिक कर लिया 15 कॉलेज 20 कॉलेज पिक कर लिया। अब उसके ऑर्डर लगाएंगे कि कॉलेज का लेवल मतलब कि भी कितना एस्टैब्लिश्ड है, उसके साथ जो हॉस्पिटल अटैच्ड है वो कितने बेड का है। ओके, मतलब आपको एक्सपोजर कैसा मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं आप। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे प्रेफरेंस बनाए कि भाई आपको सबसे पहले कौन सा कॉलेज रखना है, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, फोर्थ पे कौन सा, इसको बोलेंगे प्रेफरेंस लिस्ट। ओके, प्रेफरेंस लिस्ट। तो ये जो है ना आपको कॉलेज का लेवल या लोकेशन या और भी कोई पैरामीटर अगर आप सोच रहे हैं तो वो ले सकते हैं। तो मेनली ये दो पैरामीटर होते हैं कि कॉलेज का लेवल और लोकेशन। तो ये हो गया आपके समझो प्रेफरेंस देना। अब इन प्रेफरेंस के बेसिस पर ओके आपको जो है ना ऑप्शन फिल करना रहता है। अब देखिए मैंने काउंसलर के लिए क्यों बोला कि भाई देखो अभी जो है ना जैसे सेमी गवर्नमेंट सीट की कुछ कॉलेजेस में स्कॉलरशिप टोटली बंद ऐसे भी सुनने में आ रहा है। तो जैसे वेदांता में स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, पूरी फीस आपको देना पड़ेगा। ओके, आप जो भी कैटेगरी से आपको कैटेगरी की सीट मिलेगी। इसी तरह से और कुछ कॉलेज इसमें ऐड हो रहे हैं ऐसे सुनने में आ रहा है। तो अब अगर आपको वो पता होना चाहिए कि वो कॉलेज में आप तो सेमी गवर्नमेंट सीट स्कॉलरशिप के बेस पे लेना चाह रहे थे कैटेगरी में अगर है तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हेल्प लगती है। तो आप इसीलिए मैंने बोला है कि भाई आप काउंसलर की जो है सर्विस लें और प्रॉपरली करें। तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये प्रेफरेंस लिस्ट बना दी। अब इसमें आप जो है ना भाई
जो है काउंसलर की हेल्प ले लग सकती है, वो बता सकते हैं आपको कि भाई ये कॉलेज का लेवल ऐसा है। जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है, सपोज कुछ पेरेंट्स या कुछ स्टूडेंट का बैकग्राउंड ऐसा होता है कि उनको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बट एनीवे आज का टाइम ऐसा है, बहुत ही एडवांस्ड एरा है, तो इन्फॉर्मेशन तो आप निकाल ही लोगे एज ए स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे पेरेंट्स है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर वो जो है ना, ये जो कॉलेज की प्रेफरेंस, कॉलेज का लेवल, लोकेशन, तो वो काउंसलर के साथ इंटरेक्शन करके आप डिस्कस कर सकते हैं कि भी कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से लोकेशन पे बेटर है। ओके, तो वो सारा आप प्रेफरेंस आप बना सकते हो बैठकर। अब प्रेफरेंस बना दिया तो ये फाइनल हुआ, फिर आप ऑप्शन फिलिंग कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि भाई अगर सेमी गवर्नमेंट सीट है तो स्कॉलरशिप के ऊपर भी ध्यान दें। ओके, तो इन सारी चीजों को सामने रखें। तो इस तरह से आप जो है ना एक प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन फिल कर दें। तो चाहे ये फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, ओके, ये रहेगा। अब इसके साथ जैसा और एक चीज ये हो सकती है कि भाई नंबर ऑफ सीट्स जो है सीट मैट्रिक्स के, उसको देखकर अंदाजा लगना चाहिए। तो मैंने जैसे पहले बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है ना वो पता होना चाहिए। वो कौन देगा? तो फिर वो जो अगर काउंसलर स्टैब्लिश्ड है तो उसके पास इंफॉर्मेशन रहती है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। तो अब उसने बता दिया कि भाई लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सपोज ओबीसी, ओके, चलो ओबीसी का एग्जाम। ओबीसी में आपकी रैंक आ गई सपोज 1500, ये कैटेगरी रैंक है बेटा। ओबीसी, ओके, एक स्टूडेंट है, उसकी कैटेगरी रैंक जो है ये 1500 है। अब इसमें क्या है कि अब आपको देखना है कि 1500 के, ओके, मतलब आसपास, मतलब उससे ऊपर भी देखिए आप, जिसकी कट ऑफ 1300 गई, किसी की मतलब जैसे 1200 गई, आप वहां से ऑप्शन देखना शुरू करें कौन कौन से कॉलेजेस है, लिस्ट करना है। तो ये 1200 अगर रैंक है तो आप क्या करें भाई, आप 1200 से स्टार्ट करें। 1200 कैटेगरी रैंक, ओके, जिन कॉलेज की इसके आसपास कट ऑफ जा रही है आप वहां से स्टार्ट करें, 1200 से लेके फिर आगे। 1500 के आगे के तो आपको मिलने के ऑप्शन रहते ही, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि ये लास्ट राउंड में जाने से एकदम से कभी गैप बढ़ जाता है। तो आप ध्यान दें कि भाई इसके आगे के भी आपको डालने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है सीट, ओके। तो आप प्रॉपरली देखें किन कॉलेज में कौन सा रैंक गया। तो ये जो रैंक के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं भाई 1200 पे कैटेगरी रैंक उसकी कट ऑफ गया, मतलब वो अच्छा कॉलेज है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप चांस ले सकते हैं कि भी आपको मिलने का। अब 1200 नहीं, 1300 का देखिए, 1400, 1500 जो भी रहेंगे वो सारे आपको लिस्ट आउट करके आपको ऑप्शन फिल करने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये कि आपको सीट मिलना चाहिए। तो आप इस तरह से जो है ना अपने ऑप्शंस की जो है जो प्रेफरेंस है वो बना सकते हैं और फिल कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसी तरह के और वीडियो जो है बहुत जल्द हम देंगे। एसएमएल और जो सीट मैट्रिक्स है उसके बेस पर डायरेक्टली आप कैसे पता करेंगे कि अभी हमें जो है ना सेफ स्कोर हमारा या सेफ रैंक क्या हो सकता है, बहुत जल्द हम ये वीडियो लाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।